सुबह बखैर। सुबह बखैर। अदनान, क्या हम बात कर सकते हैं? ठीक है, आओ वहां बात करते हैं। दो मिनट के लिए बैठो। नहीं, कुछ जरूरी काम है, मुझे निकलना है। खैर, तुम्हें ज़मरुद की पेशकश के बारे में मालूम है ना? हाँ मालूम है। तुम्हें अंदाजा होगा कि ये बहुत मुश्किल फैसला है ना? आखिर मैं जो अपना बच्चा 9 माह पेट में रखूं वो तुम्हें दे दूं? तुम्हारा बच्चा? हाँ वही। दरिया देखो, पहले तय करते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं होगा बल्कि हमारा होगा, ठीक है? सॉरी, जल्दी में बोल गई। दरअसल मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि ज़मरुद चाहती है कि ऐसा हो। सच कहूं, अगर तुमने इनकार किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद मैं इस बात से खुश होऊंगा। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। तुम अपने घोड़े से क्यों नहीं खेलते? वो इसीलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भाई का घोड़ा कहीं बीमार तो नहीं है। ये बताएं, आपको मैथ्स के टेबल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्यों पूछा? दादा को नहीं आते, चीटिंग करते हैं वो। कभी कभार वो रिमोट भी खराब कर देते हैं, लेकिन मैं अपने भाई को सब सिखाऊंगा। सोहा, अम्मी, फाते, अब तुम जाओ, हम बाद में आराम से खेलेंगे। आप क्यों आई हैं? असल में तुम यहाँ क्यों हो? ये अक्लमंदी नहीं है बेटी। वैसे हम में अकल कहाँ है अम्मी? ठीक है, सही कहा, लेकिन अब सामान समेटो और चलो यहाँ से। अगर मैं ना आई तो क्या करेंगी? फिर से थप्पड़ मारेंगी? ओह सोहा, मेरी जान, मेरी बेटी, मैं जानती थी तुम नाराज हो और तुम दुरुस्त हो। अगर मुझसे पूछो कि मुझे अफसोस है, बेहद दुख है, अपनी हर गलती पर मुझे पछतावा है। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा कि मैं बहुत मायूस थी। जब आप ये समझते हैं कि आपने गलती की है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता, तो आप बस अपना गुस्सा निकालते हैं।